चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजराट महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा पाहुड़ चल रहा है बोह पाहुड़। इसमें बोध प्रदान करने वाली गाथाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। 11 अधिकारों में इस पूरे ग्रंथ को, इस पूरे पाहुड़ को विभक्त किया गया है। पहला आयतन अधिकार पूर्ण हो चुका है। चैत्य ग्रह अधिकार अब चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 9 और 10। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9 उच्चारण। चेईय चेईय बंधम बंधम मोक्षम मोक्षम दुःखम दुःखम सुखम च अपयन्तस्य अधपा पुरपा अपयन्तस्य अधसा पुरसा चेईहरम चेईहरम जिणमग्गे अधगा पुरगा जिणमग्गे छक्काय अधका पुरका छक्काय हियंकरम छक्काय हियंकरम भणियम भणियम चेयबंधम मोक्षम चेयबंधम मोक्षम दुःखम सुखम च अपयन्तस्य दुःखम सुखम च अपयन्तस्य चेईहरम जिणमग्गे चेईहरम जिणमग्गे छक्काय हियंकरम भणियम छक्काय हियंकरम भणियम चेईहरम जिणमग्गे चेईहरम चेई चैत्य हरम घर चैत्य घर चैत्य ग्रह चैत्य ग्रह। लास्ट में शब्द आया भणियम कहा गया, चैत्य ग्रह कहा गया। चैत्य ग्रह यह होता है ऐसा भणियम कहा गया। भणियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में 4 प्रत्यय आते हैं, अ य त और द। यहाँ पर यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भणियम कहा गया, चैत्य ग्रह कहा गया। किसे चैत्य ग्रह कहा गया? चेय, जो पिछली गाथा में चैत्य ग्रह का वर्णन आया था, ऐसे मुनि महाराज जो अपने स्वरूप को भी बोध कर चुके हैं और अन्य जीवों के स्वरूप का भी बोध करा रहे हैं, अन्य जीवों को भी आत्म स्वरूप का बोध करा रहे हैं, 5 महाव्रतों से शुद्ध हैं, ऐसे ज्ञानमय मुनिराज को चैत्य ग्रह कहा गया। निश्चय नय की दृष्टि से यह हो गया। व्यवहार नय की दृष्टि से जो चैत्य ग्रह यानी जिनालय हैं, उन्हें भी चैत्य ग्रह कहा जाता है। यहां पर दूसरी गाथा आ रही है, चैत्य ग्रह को कंप्लीट कर रहे हैं। चैत्य ग्रह के प्रति यहां पर चेय बंधम मोक्षम चेय चैत्य चैत्य से संबंधित चैत्य ग्रह के प्रति कोई व्यक्ति लास्ट में दूसरे चरण के अंत में अपयंतस्य अर्पय
अर्पण की अपेक्षा, समर्पण की अपेक्षा से, अर्पण करने वाले का, अप्ययन्तस्स, अर्पण करने वाले का, अप्ययन्त, इसमें वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, आधा न और त ये प्रत्यय लगा हुआ है, अंत प्रत्यय इसमें लगा है, अप्ययन्त, अर्पण करते हुए के, समर्पण करते हुए के। कौन व्यक्ति चैत्य के प्रति कैसा समर्पण कर रहा है? कौन व्यक्ति चैत्य या चैत्य ग्रह के प्रति कैसा समर्पण कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वह बंधम मोक्षम, बंध को या मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति अच्छे भाव रख रहा है, कौन व्यक्ति सेवा के भाव रख रहा है, कोई व्यक्ति निंदा के भाव रख रहा है, कैसा भाव हम अर्पित कर रहे हैं, कैसा भाव समर्पित कर रहे हैं, समर्पण करते हुए का बंध होता है या मोक्ष होता है, कैसी भावनाएं हम प्रकट कर रहे हैं। अगर हम किसी चैत्य ग्रह, किसी जिनालय के प्रति अच्छी भावना रख रहे हैं तो वह जिनालय हमारे लिए पुण्य बंध का कारण बनेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा सिद्धांत जैन धर्म का इन लाइनों से हमें मिल रहा है। अप्ययन्तस्स, इस एक शब्द से मिल रहा है। अर्पण करते हुए का, हम क्या समझ रहे हैं? चैत्य ग्रह की बात करें, जिनालय की बात करें, हम क्या समझ रहे हैं इस जिनालय को? स्वाध्याय की बात करें, अट्ठपाहुड़ की बात करें, हम क्या समझ रहे हैं अट्ठपाहुड़ को? हम क्या समझ रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी को? हम क्या समझ रहे हैं प्राकृत में लिखी हुई इस एक एक शब्द की जिनवाणी को? क्या समझ रहे हैं? जैसा हम समझ रहे हैं वैसा ही फल हमको मिलने वाला है। बंधम, बंध, मोक्षम, मोक्ष, इस चैत्य के प्रति क्या समर्पित किया जा रहा है, क्या भाव समर्पित किए जा रहे हैं, क्या द्रव्य समर्पित किया जा रहा है, क्या समय समर्पित किया जा रहा है, जो हमारे पास हो हम क्या समर्पित कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही बंध और मोक्ष की व्यवस्था हमें मिलती है। पाप बंध भी क्यों नहीं मिल सकता? मंदिर के हम बुराई करेंगे, मंदिर की निंदा करेंगे, मंदिर के प्रति ग्लानि भाव रखेंगे, जिनवाणी के प्रति अरुचि रखेंगे, अश्रद्धा रखेंगे, अन्य अन्य गुरुओं के प्रति अरुचि, अश्रद्धा या ग्लानि का भाव रखेंगे, तो क्या होगा? पाप बंध होगा। और उनकी सेवा, शुश्रूषा, महिमा की भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य बंध होगा, जो कि आगे चलकर मोक्ष का कारण भी बनेगा। चेय अप्ययन्तस्स, यह जो चैत्य है अर्पण करने वाले का, उसके लिए बंध और मोक्ष भी प्रदान करता है। बंध भी प्रदान करता है, मोक्ष भी प्रदान करता है। प्रदान करने का मतलब है चैत्य के निमित्त से बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। दुखम सुखम च, दुख और सुख भी होता है। वही वस्तु हमें दुख भी प्रदान कर सकती है, वही वस्तु हमें सुख भी प्रदान कर सकती है। वही चैत्य ग्रह हमें दुखी कर सकता है और वही चैत्य ग्रह हमें सुखी कर सकता है। वही अट्ठपाहुड़ हमें दुखी भी कर सकता है और वही अट्ठपाहुड़ हमें सुखी भी कर सकता है। फर्क क्या है? अप्ययन्तस्स, अर्पण की अपेक्षा,
हमारा समर्पण कितना है, हम जिस वस्तु के प्रति समर्पित हुए हैं उसे हम कहाँ पर रख रहे हैं, अपने हृदय में रख रहे हैं, अपने मस्तक में रख रहे हैं, या सामान्य रूप से अपनी जेब में रख रहे हैं। अर्पण करने की अपेक्षा से फल में अंतर पड़ता है। बहुत अच्छी बात यहां पर आई है। चेईहरम, यह चैत्य ग्रह है। जिणमग्गे, जिन मार्ग में, जिन मार्ग में, जिनेंद्र भगवान से संबंधित मार्ग में इसे चैत्य ग्रह कहा गया है, कोई सामान्य नहीं, यह चैत्य ग्रह है। और छक्काय ह्यंकरम, छह, काय शरीर, षटकाय, षटकाय का ह्यंकर, हितंकर, षटकाय का हित करने वाला है यह चैत्य ग्रह। अब निश्चय नय की दृष्टि से मुनि महाराज का जो शरीर है उसे ही मुनि महाराज को ही चैत्य ग्रह कहा जा रहा है। व्यवहार नय की दृष्टि से जो जिनालय हैं वो चैत्य ग्रह हैं। दोनों दृष्टियों से भी यदि हम इस गाथा का अर्थ लगा रहे हैं तो मुनिराज हो चाहे जिनेंद्र भगवान का मंदिर हो या जिनेंद्र भगवान हो, उनके प्रति हम जैसा समर्पण दिखाएंगे, जैसा उनके प्रति व्यवहार रखेंगे, जैसा उनके प्रति समय, अर्थ इत्यादि भावनाएं ये सब अर्पित करेंगे, वैसा ही उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा बंध मोक्ष दुख सुख इत्यादि हमें प्राप्त होगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। वैसे तो ये चैत्य ग्रह षटकाय के जीवों का हित करने वाले हैं, लेकिन हित तो उसी का होगा जो अपना हित स्वयं करना चाहता है। मंदिर सभी जीवों का हित करना चाहता है, जिनेंद्र भगवान सभी जीवों का हित करना चाहते हैं, जिनवाणी सभी जीवों का हित करना चाहती है, गुरुजन मुनि महाराज सभी जीवों का हित करना चाहते हैं। लेकिन हित तो उसी का होगा जो अपना स्वयं का हित करना चाहता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे सामने इस गाथा से निकल कर आ रहा है और सिर्फ एक शब्द से वो निकल रहा है सिद्धांत, अपयंतस्स। अर्पण की अपेक्षा से, अर्पण करते हुए व्यक्ति हम क्या समर्पित, किस भावना से समर्पित हुए हैं, वह भावना हमारे लिए आगे बढ़ाएगी, ऐसा समझना चाहिए। तो षटकाय का हित करने वाला जो चैत्य ग्रह है, ऐसा जिन मार्ग में, जिन शासन में भणियम कहा गया है। यह चैत्य अर्पण की अपेक्षा, अर्पण करते हुए व्यक्ति को के लिए बंध भी देता है, मोक्ष भी देता है, सुख भी देता है, दुख भी देता है। इस प्रकार से ये गाथा कंप्लीट हुई। थोड़ा सा चिंतन अवश्य कीजिएगा और आपके चिंतन में क्या निकल कर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, चेय्य, चेईहरम, भणियम, छक्काय ह्यंकरम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। बंधम, मोक्षम, दुखम, सुखम, ये चारों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। च, यह अव्यय है। अपयंतस्स, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जिणमग्गे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। भणियम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अर्पण करते हुए व्यक्ति के लिए चैत्य बंध को, मोक्ष को, सुख को और दुख को प्रदान करता है। षटकाय के जीवों का हित करने वाला जिन मार्ग में चैत्य ग्रह कहा गया।
इस प्रकार से हमारी ये गाथा पूर्ण हो गई। चैत्य ग्रह अधिकार भी यहाँ पर पूर्ण हो गया है। 2 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। अब तीसरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है अगली गाथा से, गाथा क्रमांक 10। उच्चारण। सपरा जंगम देहा। सपरा जंगम देहा, ये पूरा एक संयुक्त पद है। सपरा जंगम देहा, समासित पद भी कहते हैं। दंसण णाणेण। दंसण णाणेण शुद्ध, अधदध शुद्ध, चरणाणम। चरणाणम ऋग्गंथ, अधग पुरगा, ऋग्गंथ वीराया। वीराया जिणमग्गे, अधग पुरगा, जिणमग्गे एरिसा। एरिसा पडिमा। पडिमा सपराजंगम देहा। सपराजंगम देहा दंसणाणेन शुद्ध चरणाणम। दंसणाणेन शुद्ध चरणाणम ऋग्गंथ वीराया। ऋग्गंथ वीराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा। जिणमग्गे एरिसा पडिमा। जिणमग्गे, जिणमग्गे जिन मार्ग में। बार बार गाथा में आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं यह जो बोध पाहुड़ है यह जिन मार्ग से संबंधित है। जिन मार्ग में, जिन शासन में। जो जिन शासन में नहीं है उनके लिए यह बोध भी नहीं है। जो जिन मार्ग में नहीं है, जो जिन मार्ग के निंदक हैं, उनके लिए यह बोध बिल्कुल भी नहीं है। यह उपदेश उनके लिए नहीं है। जिन मग्गे, जिन मार्ग में, जिन शासन में, जिनेंद्र भगवान से संबंधित मार्ग में, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने अपने कषायों को जीत लिया, पाप को जीत लिया, राग द्वेष को जीत लिया, सब कुछ जिन्होंने जीत लिया, शत्रुओं को जीत लिया, ऐसे जिन भगवान के मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के शासन में एरिसा, ऐसी पडिमा, प्रतिमा कही गई। जिणमग्गे, जिन शासन में, एरिसा, ऐसी पडिमा, प्रतिमा कही गई। यहां से हमारा प्रतिमा अधिकार प्रारंभ हो रहा है, जो तीसरा है। तीसरा अधिकार प्रतिमा अधिकार प्रारंभ हो रहा है। जिणमग्गे, जिन मार्ग में, एरिसा, ऐसी पडिमा, प्रतिमा कही गई है। प्रतिमा का स्वरूप यह कहा गया है। सामान्य रूप से जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा जिनालयों में, मंदिरों में विराजमान होती है उसे हम प्रतिमा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिमा किसे कहा जा रहा है? 2 प्रकार की प्रतिमा कही जाएंगी। एक है जंगम प्रतिमा और एक है अजंगम प्रतिमा। इस गाथा में अजंगम प्रतिमा के बारे में कहा जा रहा है। पहले मैं इसके विशेषणों को देख लूं, फिर अपन मूल परिभाषा पर चलेंगे। सरल को पहले समझ लीजिए, फिर थोड़े से कठिन पे चलिएगा। जिणमग्गे, जिन मार्ग में, एरिसा, ऐसी पडिमा, प्रतिमा कही गई। पडिमा, प्रतिमा का विशेषण। कैसी प्रतिमा होती है? ऋग्गंथ वीराया। पडिमा, प्रतिमा कैसी है? ऋग्गंथ, निर्ग्रंथ। पहला विशेषण हो गया ऋग्गंथ। निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ प्रतिमा होती है। चाहे हम सिद्ध भगवान को इस प्रतिमा के रूप में लें, अरिहंत भगवान को लें, या मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा को लें, सब ऋग्गंथ, निर्ग्रंथ, निष्परिग्रह होना चाहिए।
पहली कंडीशन, पहली विशेषता है ये णिग्गंथ, निर्ग्रंथ। और दूसरी वीराया, वीतराग, राग से रहित। रागी की पूजा जिन शासन में, जिन मार्ग में नहीं होती। रागी मोही द्वेषी की पूजा जिन मार्ग में नहीं होती, जिन मार्ग में रागी को आदर्श नहीं माना जाता है, जिन मार्ग में वीतरागी को आदर्श माना जाता है, वीतरागी की पूजा, वीतरागी की प्रशंसा होती है। जिसका राग द्वेष समाप्त हो गया वह पूजनीय है, वह दर्शनीय है, वह वंदनीय है, वह आदर्श है। ऐसा जिन शासन में है। क्यों है? क्योंकि जो सच्चा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप जीव का है वह वीतराग है। राग और द्वेष तो अशुद्ध स्वरूप वाले के होते हैं, अशुद्ध परिणाम है। राग और द्वेष तो अशुद्धता है, वीतरागता ही शुद्धता है। और शुद्ध होने के लिए ही तो जिन मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए निर्ग्रंथ और वीतरागता, ये दोनों विशेषण जिसमें होंगे वह जिन मार्ग की प्रतिमा है। शेष रागी द्वेषी ग्रंथ परिग्रह आदि से सहित जो भी हैं वो जिन मार्ग से बाहर हैं। एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हम जिन मार्ग के अंतर्गत, जिन शासन के अंतर्गत ही अपनी श्रद्धा रखें, उससे भटकें नहीं, तो वीतरागता और निर्ग्रंथता इन दोनों को देखना समझना जरूरी है। प्रतिमा भी स्पष्ट रूप से निर्ग्रंथ होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से वीतराग होनी चाहिए। राग का जिसमें अंश नहीं हो और ग्रंथ यानी परिग्रह का जिसमें अंश नहीं हो, वह प्रतिमा ही जिन मार्ग के अनुसार, जिन मार्ग सम्मत, जिन शासन सम्मत प्रतिमा है। शेष प्रतिमाओं को जिन मार्ग की प्रतिमा नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ नाम की पूजा नहीं है। किन्हीं का भी नाम शांतिनाथ रख दीजिए, महावीर रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, वो हमारे यहाँ पूज्य नहीं होता। गुणों की पूजा है। नाम कुछ भी हो चलेगा, लेकिन गुण ये ही होने चाहिए। नाम कुछ भी हो चलेगा, लेकिन गुण ये ही होने चाहिए। निर्ग्रंथता ही होनी चाहिए, वीतरागता ही होनी चाहिए। तब जाकर वह प्रतिमा जिन मार्ग, जिन शासन से संबंधित प्रतिमा कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। ऊपर चलिए। दंसनाणेन, दर्शन और ज्ञान के द्वारा। दर्शन सम्यक दर्शन, नाण ज्ञान सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के द्वारा जो सहित है या इनसे जो सहित है। अगर हम अरिहंत भगवान की बात करें, सिद्ध भगवान की बात करें, मुनि महाराजों की बात करें, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से जो सहित हैं। और शुद्ध चरणाणम, शुद्ध चरण चारित्र वालों के। शुद्ध आचरण, शुद्ध चारित्र मतलब पूरा रत्नत्रय हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। विभक्तियां दोनों में अलग अलग लगी हैं। और यहाँ प्रतिमा यानी देह यानी शरीर की चर्चा की जा रही है। ऐसा शरीर जो दर्शन और ज्ञान से सहित है। ऐसी प्रतिमा जो दर्शन और ज्ञान से सहित है। ऐसी प्रतिमा जिसमें दर्शन और ज्ञान का आरोपण किया गया है। शुद्ध चरणानम, शुद्ध चारित्रों का भी आरोपण किया गया है। जब जिनालय की प्रतिष्ठा, जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, उस समय उस प्रतिमा जी में, उन प्रतिमा जी में इन सभी गुणों की
उन प्रतिमा जी में इन सभी गुणों की स्थापना की जाती है। सम्यक दर्शन की स्थापना होती है, सम्यक ज्ञान की स्थापना होती है, सम्यक चारित्र की भी स्थापना होती है। इसीलिए वह प्रतिमा पूज्य होती है। हमने किसी मूर्तिकार ने कोई प्रतिमा बना दी और हम मंदिर में उसे स्थापित कर दें, ऐसा नहीं होता। मंदिर में स्थापित प्रतिमा तभी पूज्य होगी जब उसमें संस्कार हैं, पंच कल्याणक के संस्कार हैं। पूरी विधि जैसी जिन आगम में, जिन शास्त्रों में बताई गई है, वैसी पूरी विधि जब उस प्रतिमा में संपन्न की जाती है, संस्कारों का आरोपण स्थापन किया जाता है, तब वह प्रतिमा जिन मार्ग, जिन शासन में मान्य होती है। जिस प्रतिमा में ऐसे संस्कार नहीं हुए, वह प्रतिमा जिन शासन में मान्य नहीं होती है। बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हमारा धर्म हमें मोक्ष मार्ग की ओर, एक एक छोटी छोटी कमी को दूर करके मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। हमारी श्रद्धा, आस्था दृढ़ होना चाहिए, आचरण जिन आगम के अनुरूप होना चाहिए। जैसा जिनवाणी में कहा गया है वैसा ही आचरण यदि हम करेंगे तो ही जिन बन पाएंगे, जिनेंद्र बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ प्रतिमा के लिए पहला विशेषण निर्ग्रंथ होना चाहिए, दूसरा वीतराग होना चाहिए, तीसरा उसमें दर्शन, ज्ञान और शुद्ध आचरण यानी रत्नत्रय का आरोपण भी होना चाहिए। अब जो पहला शब्द है उस पर ध्यान दीजिए। सपरा जंगम देहा। स पर संधि विच्छेद करें। स पर रा में छोटा आ, अजंगम छोटा आ, ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। स पर अजंगम देहा। अजंगम, जंगम और अजंगम। जंगम का मतलब है जो इधर से उधर चलायमान होते हैं और अजंगम का मतलब है स्थिर। जंगम प्रतिमा आगे की गाथा में आएगी, वहां बताया जाएगा मुनि महाराज को ही जंगम प्रतिमा कहा जाएगा, अरिहंत सिद्ध परमेष्टि को जंगम प्रतिमा कहा जाएगा। यहाँ अजंगम प्रतिमा, अजंगम देह, अजंगम शरीर यानी स्थिर रहने वाली प्रतिमा की बात की जा रही है। जो जिनालयों में स्थित प्रतिमा होती है उसको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। अजंगम देहा, अजंगम देह वाली, अजंगम काय, अजंगम स्वरूप वाला, स्थिर रहने वाली प्रतिमा जहां हमने स्थापित करी वहीं स्थापित है। या चलायमान भी है तो भी उसमें गुण वगैरह तो स्थापित किए गए हैं। इसे अजंगम प्रतिमा, ये प्रतिमाएं स्वर्ण की भी हो सकती हैं, अलग अलग मणियों की हो सकती हैं, चांदी की, अलग अलग धातुओं की, अष्ट धातु जो भी जैसा है वो सब अजंगम देहा, अजंगम देह वाली ऐसा कहा जाएगा। स परा, स स्व, परा पर, पर यानी दूसरा, स्वकीय अपने जिन शासन से संबंधित, पर यानी पर शासन से संबंधित। स्वशासन और पर शासन, इन दोनों शासनों में जो अजंगम देह वाले हैं, अजंगम प्रतिमाएं हैं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, वो यदि दर्शन, ज्ञान और शुद्ध आचरण से सहित हैं, वो यदि निर्ग्रंथ और वीतराग हैं, तो वे जिन मार्ग में प्रतिमा के रूप में मान्य हैं, अदरवाइज मान्य नहीं है। दूसरे तरीके से अर्थ लगाएं, स परा, पर की जगह परा अगर कहें, परा मतलब उत्कृष्ट। स्व में भी जो उत्कृष्ट है, स्व शासन में भी, स्व अपने जिन शासन में भी जो परा यानी उत्कृष्ट हैं, प्रतिमाएं उत्कृष्ट की बनाई जाती हैं। हम हमेशा देखते हैं 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती हैं, कहीं कहीं सामान्य केवली की भी प्रतिमा होती है, लेकिन जहां से वो मोक्ष गए वहीं हर स्थान पर सामान्य केवली की प्रतिमा नहीं होती, लेकिन तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा हर जगह होती है। तो स्वशासन में भी जो परा यानी उत्कृष्ट हैं, ऐसी अजंगम देह वाले दर्शन, ज्ञान, शुद्ध आचरण से सहित निर्ग्रंथ और वीतराग जो ऐसी
प्रतिमा है वह जिन मार्ग में मान्य है, यह अर्थ भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो स पर, स्व और पर शासन में ऐसा भी किया जा सकता है, या स्वशासन में ही उत्कृष्ट ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। यदि हमारी जिन प्रतिमा को वीतरागी की जगह रागी द्वेषी बना दिया जाए, निर्ग्रंथ की जगह परिग्रह सहित बना दिया जाए, तो वह हमारे लिए वंदनीय नहीं रहेगी। ऐसा भी विचार हमें समझना चाहिए, लेकिन कंडीशंस पर गौर करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। गाथा बड़ी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखें। सपरा जंगम देहा, पडिमा, एरिसा, णिगंत, वीराया, इन सभी में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये सभी दंसर्णाणेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। शुद्ध चरणाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जिणमग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। एकदम इजी व्याकरण है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दर्शन और ज्ञान से सहित शुद्ध चारित्र वालों के निर्ग्रंथ वीतराग स्वशासन में उत्कृष्ट अजंगम देह वाली ऐसी प्रतिमा जिन मार्ग में कही गई है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा और हम बोध पाहुड़ को भी पूर्ण कर लेंगे। प्रतिदिन 2-2 गाथाएं एक एक वीडियो में आ रही हैं और आप बड़ी आसानी से 20 से 25 मिनट में इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से स्वाध्याय को आगे बढ़ाइए। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ जब समझ में आता है तो उसका आनंद एक अपूर्व होता है, जो आप सभी को प्राप्त हो रहा है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बाणा मुकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।